नागेश एक गरीब परिवार का आदमी था। वो अपनी गरीबी से परेशान होकर बहुत सारा पैसा कमाने मुंबई आ गया, लेकिन मुंबई आते ही स्टेशन पर उसका पर्स और सामान चोरी हो गया। क्या बात है यार, मैंने मुंबई के बारे में जो सुन रखा था, जो सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ मेरे साथ। मुंबई में कदम रखते ही नागेश का सारा सामान चोरी होने के बावजूद वो दुखी नहीं होता। उसे पता था कि मुंबई में पहले दिन से ही स्ट्रगल करना पड़ता है। बटुआ चोरी हो जाने की वजह से वो बस नहीं ले पाया। वो पैदल ही अपने दोस्त के दिए हुए ठिकाने के लिए निकल पड़ा और चलते चलते वो एक झोपड़पट्टी के सामने आ गया। यार, इस बबलू ने तो बोला था कि वो मुंबई में बहुत अच्छे फ्लैट में रहता है। ये तो झोपड़पट्टी वाला इलाका है। कहीं मैं गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गया? मेरा फोन भी चोरी हो गया है। मैं फोन कैसे करूं उसे? तभी पीछे उसके कंधों पर किसी ने हाथ रखा। नागेश अचानक से पीछे मुड़ा और देखा कि पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त बबलू ही था। अरे नागेश, अरे तू कब आया? अरे मुझे फोन कर देता, मैं आ जाता तुझे लेने। यार बबलू, मेरे साथ तो कमाल का हादसा हो गया मुंबई पहुंचते ही। अच्छा, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? क्या मुंबई पहुंचते ही तुझे नौकरी मिल गई? नहीं यार, जैसे ही मैं मुंबई पहुंचा वैसे ही मेरा पर्स और सारा सामान चोरी हो गया। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ बबलू। इसका सारा सामान चोरी हो गया और ये इतना खुश है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? बबलू, तू यही सोच रहा है ना कि मेरा सारा सामान चोरी हो जाने के बावजूद मैं इतना खुश क्यों हूँ? मैंने सुना है कि मुंबई स्टेशन पर चोर सारा सामान चोरी कर लेते हैं और जो स्ट्रगल करता है वही सफल होता है। आते ही मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया। अब मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। अरे यार, यहाँ पर नौकरी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है और पता नहीं उसमें कितना टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, हम लोग पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, और वो भी जुहू बीच पर। वहाँ पर शाम होते ही लाखों लोगों की भीड़ लगती है। बहुत पैसा कमाएंगे हम लोग, और तू फिक्र मत कर। नागेश को भी उसकी बात सही लगती है और दोनों जुहू बीच पर पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं। लेकिन वहाँ तो पहले से ही पानी पूरी का ठेला था और वो बहुत फेमस ठेला था। बीच पर आए हुए लोग उसी ठेले से पानी पूरी खाते थे। नागेश को ठेला लगाए हुए 3 दिन बीत गया, लेकिन कोई उसके ठेले पर आया ही नहीं। यार, 3 दिन बीत गए। उस सामने वाले पानीपुरी की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और हमारी दुकान पर लोग आते ही नहीं। क्यों? जबकि मैं तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट पानीपुरी बनाता हूँ। मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। हाँ, वो बात तो सही है तेरी नागेश, लेकिन ये मुंबई है यार। तेरे पानीपुरी का स्वाद बहुत अच्छा है। ये बात लोगों को तभी पता चलेगी ना जब लोग तेरी दुकान पर आएंगे। लेकिन उसके लिए करेंगे क्या? कोई प्लान है क्या तेरे पास? नहीं, अभी प्लान तो नहीं है। इतने दिनों से मुंबई में रहता है, तेरे पास बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। मैंने सुना है वो सामने वाला बहुत तीखा पानीपुरी बनाता है। हम उससे डबल तीखा बनाएंगे। शाम को घर पर पहुंचने के बाद नागेश ने बहुत ही तीखा मसाला तैयार किया और एक बोर्ड भी बनाया, जिस पर उसने लिखा कि हमारे यहाँ की पानीपुरी लड़कियां और महिलाएं बिल्कुल भी खाने ना आए। हमारे यहाँ की पानीपुरी सिर्फ असली मर्द लोग ही खा सकते हैं। यार, तूने बोर्ड पर लिख तो दिया कि हमारे यहाँ सिर्फ असली मर्द ही पानीपुरी खा सकते हैं, लेकिन लड़कियों और औरतों का क्या? सबसे ज्यादा बिक्री तो लड़कियों से ही होती है ना। तू बस देखता जा भाई, 3 दिनों के अंदर हमारा धंधा कई गुना बढ़ जाएगा। अगले दिन नागेश ने ठेले के बाहर उस बोर्ड को लगा दिया। अब वहाँ पर जितने भी लड़के और आदमी थे, उनके ईगो को ठेस पहुंची और सभी लड़के और आदमी नागेश की दुकान पर ही पानीपुरी खाने आ गए। वाह यार, इतनी तीखी और इतनी स्वादिष्ट पानीपुरी मैंने आज तक नहीं खाई। कमाल कर दिया तूने। आज से हम सब जो है रोज यहीं पर आएंगे। हाँ। इसके बाद सभी आदमी और लड़के तो उसकी दुकान पर आने लगे, जिससे सामने वाले का धंधा डाउन पड़ गया। लेकिन लड़कियां और औरतें ये सब पढ़कर अभी भी उसकी दुकान पर नहीं आती थी। चलो, कम से कम हमारी दुकान पर लड़के और आदमी तो आने लगे, उन्हें स्वाद भी अच्छा लगा। लेकिन औरतों और लड़कियों का क्या? अगर लड़कियां भी हमारी दुकान पर आने लगे तो फिर हमारा धंधा आसमान छू जाएगा, क्योंकि तेरे हाथों में जादू है नागेश। टेंशन मत ले यार, कल से लड़कियां और औरतें भी आने लगेंगी, देख लेना। अरे लेकिन लड़कियां हमारी दुकान पर क्यों आएंगी यार? तूने बोर्ड पर लिख रखा है कि लड़कियां और औरतें नहीं आ सकती यहाँ। अगले दिन शाम को नागेश ने फिर से पानीपुरी का ठेला लगाया और उसने एक बोर्ड और लगा दिया। हमारे यहाँ अनपढ़ लड़कियों और औरतों को मुफ्त में पानीपुरी खिलाए जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़कियों का ग्रुप आ गया। क्या बात है, आज तो हम लोग पेट भरकर पानीपुरी खाएंगे। वे लड़कियां नागेश के पास गईं और सबने खूब पेट भरकर पानीपुरी खाया। खाने के बाद वो वहाँ से जाने लगी। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं आप लोग? कम से कम पैसे तो देते जाइए। अरे, तुमने ही तो यहाँ पर लिख रखा है कि अनपढ़ों को फ्री में पानीपुरी। हम सब लोग अनपढ़ हैं। आप नहीं मैडम, लाल सूट वाली, आप पढ़कर बताइए क्या लिखा हुआ है। हाँ भैया, साफ साफ तो लिखा हुआ है कि अनपढ़ों को फ्री में पानीपुरी खिलाएंगे आप। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। नागेश बारी बारी से सभी लड़कियों से बोर्ड पर लिखी हुई लाइन पढ़ने के लिए बोलता है और सभी लड़कियों ने पढ़कर उसे बताया कि अनपढ़ लड़कियां फ्री में पानीपुरी खा सकती हैं। अगर आप लोग पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर ये सब कैसे पढ़ लिया आपने? दीजिए, पैसे दीजिए। उन लड़कियों को पैसा देना पड़ा, लेकिन लड़कियों ने बुरा नहीं माना,
क्योंकि नागेश की पानी पूरी स्वादिष्ट जो थी, उन सभी लड़कियों को पानी पूरी का स्वाद बहुत अच्छा लगा। इसलिए उस दिन के बाद से सारे लड़के लड़कियां नागेश की दुकान पर ही पानी पूरी खाने आने लगे और उसका धंधा खूब चलने लगा। उसने खूब पैसा कमाया और मुंबई में खुशी खुशी रहने लगा।